हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका योग अध्यात्म की सत्संगति में। मित्रों, तो आज हम योग सेक्शन के एक और अगले सेक्शन की बात करेंगे। अभी हम लोग आपको कुछ दिन पहले स्टैंडिंग पोजीशन और फिर सिटिंग पोजीशन में योग करा चुके हैं, और अब हम बैठ के सिंपल जो मेडिटेशन होता है, जो बिगिनर्स हैं वो कैसे करें, वो वाली मैं सबसे डिस्कस करूंगा और आप लोगों के लिए लाऊंगा। और ये फ़ायदेमंद होगा। जनरली आप देख रहे होंगे, आपको थोड़ी सी मौसम चेंज होती है तो आपको क्या होता है, सर्दी पकड़ लेती है, और कहीं ना कहीं आप थोड़े से वैसे रहते हैं, मतलब तनाव रहते हैं ना। तो अगर ये आप सारी चीज़ें करेंगे तो आप तनाव मुक्त रहेंगे। ये जो प्राणायाम अभी सर बताने वाले हैं, तो ठीक है सर, स्टार्ट करिए। नमस्कार। जैसा कि इन्होंने बताया, ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल आप लोग सब जानते भी हैं कि जब मौसम चेंज होता है या नहीं भी चेंज होता है तो लोगों को, किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला इत्यादि होते रहता है, जिसकी वजह से माथा में दर्द, सिर में दर्द और काम में रुचि नहीं लगता है, इस इत्यादि होते रहता है। अगर मैं आपको आज थोड़ा कुछ प्राणायाम बताऊंगा, जिस प्राणायाम को करने से आपका ये जितने भी खांसी हो या सर्दी हो, जुकाम हो, साइनसाइटिस हो, साइनस भी होता है लोगों को, वही वो, तो इस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है और आदमी प्रसन्नचित्त रह सकता है जी। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक्चुअली थोड़ा मैं बता देता हूं कि प्राणायाम जो होता है 10 प्रकार का प्राणायाम होता है जी, और 10 प्रकार प्राणायाम होता है। और हमारे शरीर में जो नाड़ी है वो 72,864 नाड़ी है जी। और इसमें से 3 नाड़ी जो है हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। एक नाड़ी जो ये नाक का जो है छिद्र, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, बाएं तरफ का। और ये होता है पिंगला नाड़ी, जिसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। और दोनों के बीच में मध्य में एक सुषुम्ना नाड़ी होता है जी जी। ये तीनों नाड़ी जो है आपको बैक तक, यहाँ मेरुदंड तक जाता है जी। तो इसको हम क्रिया करें, कुछ बता देंगे जिससे आपका सर्दी जुकाम की समस्या कुछ हद तक कम किया जा सके जी। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका जी। भस्त्रिका में हम इस तरह से बैठेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। अब दोनों हाथ को इस पोजीशन में रखेंगे और सांस को तेजी से छोड़ेंगे, और जब छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है वो फिर सांस जी। देखिए, तो सिर्फ आपको सांस छोड़ने पे फोकस करना, तेज से निकालना, मतलब बाहर छोड़ना है, और ये प्रोसेस आपको 2.5 सेकंड में करना है। ये हुआ भस्त्रिका जी। इसमें हमको क्या करना है, तेजी से सांस को छोड़ना है जी। और आने का जहाँ सवाल है, खुद ही आ जाता है वो जी। आप देखेंगे इसको तो पता लगेगा। अब इसको कुछ हम करेंगे अनुलोम विलोम। अच्छा। अब अनुलोम विलोम हम करेंगे, कम से कम 5 मिनट तक इसको अनुलोम विलोम कीजिए। घर में बैठ के, पार्क में बैठ के, कहीं भी बैठ के इसको अनुलोम विलोम कीजिए जी। इसमें आप मित्र 60 सेकंड का फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, 1 मिनट, और 60 बार करना है। 1 सेकंड में 1 बार करना है आपको, मतलब जो प्रोसेस है बाहर निकालिए, अंदर आने का जो टाइम होगा, और इसको मानना, नाभि पे ध्यान लगाना, नाभि पे झटके लगाना है। ऐसे देखिए जैसे सब लगा रहा है। 1 सेकंड में 1 बार 60 की फ्रिक्वेंसी में आप
साथ के 5 राउंड कर सकते हैं इनिशियली। तो अगर 5 में दिक्कत हो 3 ही आप करें, 3 नहीं तो 2, 5 मिनट करते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। और ज़्यादा ये हुआ। अब इसके बाद कपालभाति करेंगे। एक अंगूठा को दाहिने नाक पर रखेंगे, के छिद्र को बंद करेंगे, इधर से सांस लेंगे, इधर छोड़ेंगे दाहिने की तरफ, फिर दाहिने से सांस लेंगे, बाएं की तरफ छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम में क्या होता है मित्रों, एक नाक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है। ठीक है, जैसे लेफ्ट से लिया इनहेल किया, दूसरे से राइट से एक्सहेल किया, तो राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये प्रोसेस आपको करना है वही सेम। और इसका आपको बरतना है कि इतना आराम से सांस लीजिए कि कानों तक सुनाई ना दे। आप आराम से सांस लीजिए, आराम से छोड़िए। हाँ मित्रों, एक चीज़ और मैं बताना रह गया था लास्ट में, जो आप कपालभाति कर रहे थे उसमें जो आपको ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, खासकर जो हाई बीपी वाले हैं उनको फास्ट नहीं करना है। मतलब जो मैंने बताया 1 सेकंड में एक बार, अगर ज़्यादा फास्ट करते हैं तो बीपी बढ़ सकता है। ये मैं पतंजलि का जो मतलब होता है ना योग की गहराइयाँ, उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। अब हम करेंगे, आप लोगों को बताएंगे सूर्य भाती, ये सूर्य भेदी नमस्कार बताएंगे और चंद्र भेदी नमस्कार जी। हाँ, सूर्य भेदी जो होता है ये आपको दाहिने नाक से सांस लेना पड़ता है, बाएं से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना, ये बोलते हैं इसको सूर्य भेदी। इसको कम से कम 10-15 बार कीजिए। फिर और इस नाक से जब लेते हैं तो इधर को, जब ये चंद्र भेदी होता है, जब इस नाक से लेंगे तो इधर छोड़ेंगे दाहिने तरफ, फिर इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट से मित्रों लीजिए, राइट से छोड़िए। ये सूर्य भेदी हुआ। अब हम बताएंगे चंद्र भेदी। चंद्र भेदी अब बाएं से लेंगे, दाहिने को छोड़ेंगे। मित्रों, चंद्र भेदी कहीं ना कहीं शीतलता का प्रतीक है। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती हो तो अगर इस नासिका से आप लेके राइट से छोड़ेंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। और सर्दी में आपको बहुत सर्दी लगती है, आप अगर राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, तो आप इसको कम से कम 15-20 बार हम करेंगे जी। अच्छा, इसमें आपको बता देता हूं कि ये जब हम सूर्य भेदी प्रणाम जब करते हैं तो सूर्य भेदी जो हम दाहिने से सांस को खींच के बाएं छोड़ते हैं, ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है जी। इसको जब इसको पिंगला नाड़ी, हम पहले ही बता चुके हैं कि पिंगला नाड़ी बोलते हैं सूर्य नाड़ी। तो जिससे जब होता है तो गर्मी हमारे बदन में होता है जी। इसको नॉर्मल करने के लिए, दोनों संतुलित रहे, इसके लिए फिर हम चंद्र नाड़ी करते हैं। फिर 15-20 बार फिर उसको भी करते हैं। तो बाएं से सांस लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। तो ये चंद्र नाड़ी है, ये इससे बदन ठंडा होता है, ये ठंडा का ये होता है इसमें। तो इसे दोनों जो है, मान लीजिए 15 बार इधर से किए, 15 बार सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों किए, तो दोनों संतुलित हमारे बदन में संतुलित हो जाता है। अच्छा, मतलब बैलेंस हो जाता है बॉडी। हाँ, संतुलित हो गया दोनों। मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोट करना चाहूंगा। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य एक समतापी प्राणी है, मतलब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है। तो आपको एक नहीं करना, ना आपको ज्यादा चंद्र करना, सूर्य करना, आपको दोनों करना है, जिससे कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। जी सर, आगे बताएं। अब हम बताएंगे आपको नाड़ी शोधन जी। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जिनको आप देखते हैं कि सर दर्द हो जाता है, किसी आदमी को आधा सर दर्द होता है, इस साइड नहीं होता है, फिर कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, ये इस तरह से सर दर्द हो जाता है। जब सर्दी जुकाम लगता है तो सर दर्द होना स्वाभाविक है, सर दर्द हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए उसको
नॉर्मल करने के लिए ये बहुत जरूरी है नाड़ी शोधन। जी अब इसमें हम क्या करेंगे, अंगुली को दाहिने नोज पर रखेंगे और इसको बंद करेंगे। इधर से हम श्वास लेंगे पूरा, जी अंदर में ज्यादा से ज्यादा श्वास लेकर के, और फिर इसको हम बंद कर, दोनों को बंद करेंगे और अंदर के ताकत से लगा करके हम ऐसा सोचेंगे कि हम निकाल रहे हैं, लेकिन निकलेगा नहीं जी अंदर में। जी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। गहरा लंबा सांस लेना है मित्रों, जैसा सर ले रहे हैं। फिर आपको ये बंद लगाना है, नेक पे एकदम मोड़ लेना है और फिर सांस को ऊपर तरफ एकदम निकालने की कोशिश करना है, जिससे कि प्रेशर क्रिएट हो नाक पे, मुंह पे और ऊपर फेफड़े पे, छाती में। तो ये हो गया आपका। और जिधर से सांस लिया है उसके दूसरे तरफ छोड़ेंगे, जी फिर दूसरे तरफ से लेकर के फिर बंद करेंगे नाक को। जी देखिए, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको होल्ड करना है 40 सेकंड से 1 मिनट के बीच। ये हो गया नाड़ी शोधन। जी इसको कम से कम 5 बार इस साइड से, 5 बार इस साइड से, जी दोनों साइड से। इधर से सांस लिए तो इधर छोड़ दीजिए बंद करने के बाद, फिर इधर से लिए, कम से कम 5-5 बार कीजिए, 10 बार। जी तो इसमें ऑटोमेटिक आपका नर्व्स जो हमारे ब्रेन में कहीं भी नर्व्स जो है ना, उसको अगर कोई चिपक गया है तो उसको वो खुल जाता है। जी इसमें कभी कभी आपको मूर्छा भी आ जाता है। जी तो उसमें घबराने की बात नहीं होता है। जी अच्छा, अभी हम करेंगे भ्रामरिक प्राणायाम। जी भ्रामरिक प्राणायाम दोनों अंगूठे से ये कान का जो ये है, इसको बंद करेंगे हम। जी बंद करने के बाद ये हाथ को हम दोनों उंगली के दोनों हाथ को यहाँ पर आँख को बंद कर लेंगे जी और ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हम अंदर में से इस नाक से निकले सांस। ओम का उच्चारण। जी ये देखिए, 2 उंगलियों से, अंगूठों से हमको कान को बंद करना है और 2 उंगलियों से आँखों को बंद करना है। 1 उंगली माथे पे रखना है, फिर ओम करना है और बहुत एक तरह गुंजन क्रिएट करना है। होठों के बीच में एकदम कंपन क्रिएट होना चाहिए। मित्रों, ये जिसको तनाव मुक्त, तनावग्रस्त जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो ब्लड प्रेशर में, बहुत हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आप इसको करेंगे, बहुत शांति का अनुभव करेंगे। आप खुद करके देखिए, तो किसी की मत मानिए, आप करिए, आप देखिए। और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप मतलब सुबह सुबह शाम कभी भी ये कर सकते हैं, सुबह शाम में। इसको कम से कम 7-8 बार कीजिए। जी इससे क्या होता है, इसको हमारे ब्रेन में जो नर्व्स है उसमें कंपन आता है, जिससे आपका सिर दर्द वगैरह बहुत कम होगा। जी इसके बाद फिर ओम का उच्चारण भी हम करते हैं। जी ओम का उच्चारण करेंगे, ये भी कम से कम 10 बार तो कीजिए। ओम का उच्चारण बहुत उपयोगी है ये। जी मेडिटेशन का बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ नहीं आता, तो सिंपल ओम चैंटिंग करिए, आपको देखिए एक अलग लेवल की शांति का अनुभव होगा। आप ऐसे सुखासन की स्थिति में बैठ के, ध्यान मुद्रा में बैठ के
इसको जब हम ये भ्रामरिक प्राणायाम या ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें हमारे ब्रेन का जो नर्व्स होता है उसको कंपन होता है जी कंपन होने से आपका, अगर रेगुलर आप कर रहे हैं ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका सर दर्द नहीं होगा। जी सर दर्द अगर हो रहा है तो कम हो जाएगा, जी कम हो जाएगा और निजात मिलेगा इससे आपको। जी जी तो इतना ही आज मैं बताऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट फिर मैं बताऊंगा। नमस्कार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्र तो देखे ये सेक्शन कैसा था और बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।